नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षा विभाग में जो कुछ भी चल रहा है और जिस स्तर पर चल रहा है, और बार बार सिद्धार्थ जो कहते हैं कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ चीज़ें कर रही हैं, वो अब धीरे धीरे उस पारदर्शिता का पोल खुलने लगा है। और पोल इस तरीके से खुलने लगा है कि खुद हमें लगता है कि सिद्धार्थ अचरज में होंगे कि आखिर ये हो कैसे गया है या फिर ये कैसे हो रहा है। सिद्धार्थ जी, आप जितने तरीके के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात आपने की है, जिसमें खुद कहते हैं कि हम खुद इन्वॉल्व हैं, हम पूरी तौर पर मॉनिटरिंग करते हैं, उसमें जिस तरीके की खामियां उजागर हो रही है और जिस स्तर पर खामियां उजागर हो रही है, ऐसे में सवाल अब उठने लगा है कि इस पूरे प्रोसेस को लेकर आपका नियत क्या है। ये हमें मालूम है कि आप उस पूरे प्रोसेस में नहीं होंगे, किसी को आदेश आपने किया होगा और वो कर रहा होगा, लेकिन आप दावे तो करते हैं कि हम खुद एक एक चीज़ों को देखते हैं। तो फिर आपके देखने के बावजूद भी ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। हेड मास्टर साहब, जिसको आपने प्रधान शिक्षक कहा है 1 to 5 के लिए, उनके पोस्टिंग पर बबेला मचा ही हुआ है। रोज़ कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं। कल आपके एक मीडिया के द्वारा, जिसको बहुत चाय कॉफ़ी पर बैठ के बहुत कुछ कहते रहते हैं, उसके सहारे ये खबर चलाई गई कि भाई आपसे कई डेलीगेट्स के लोग मिले, आपको कहा कि आपने बहुत सही किया है, आपका पीठ थपथपाया गया। सब सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के साथ अनजस्टिस कर दीजिए। आप देखिए, हम आपको अभी दे रहे हैं, हम आपको बता भी रहे हैं, जो आपके पास आवेदन भी गया है, और आवेदन इस तरीके का नहीं, आवेदन लिखित आवेदन गया है जिसके आधार पर आपने जांच कमेटी बैठाई है। अब देखिए, राहुल कुमार जनरल सामान्य वर्ग का स्टूडेंट है, आपके पास आवेदन पहुंच चुका है। उसका रोल नंबर है 17,427 या समथिंग उसका रोल नंबर है, और उसका रैंक है आपको 7704। इसका आपने पोस्टिंग किया है जहानाबाद, ठीक है, सेकंड चॉइस। और अरुण कुमार, जिसका रैंक है 9058, उसका आपने पोस्टिंग किया है फर्स्ट चॉइस। अब ये दोनों सामान्य वर्ग से, जो दोनों का कैटेगरी, दोनों सामान्य वर्ग से आते हैं, दोनों का कैटेगरी एक है, दोनों पुरुष जाति से आते हैं। ये विकलांग है या क्या है, ये आपके ट्रांसफ़र लेटर में उद्धृत नहीं है, या स्वतंत्रता सेनानी का परिजन है, ये भी उद्धृत नहीं है। बाकी सब कुछ में उद्धृत है, लेकिन इसके बारे में उद्धृत नहीं है। ये आपके यहाँ कंप्लेन भी किया है कि भाई हमको दूसरा चॉइस क्यों मिला, और जो हमसे नीचे मेरिट में है उसको पहला चॉइस कैसे मिला। हमें लगता है कि आपको जांच करनी चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा और मज़ेदार है। गुड्डी कुमारी है, SC से आती है, उनका जनरल में हुआ है, उनका रैंक है 16,562, ठीक है, और उनको सेकंड चॉइस दिया गया भोजपुर, जबकि उन्हीं के स्कूल की है, हाँ, राजमणि कुमारी, ठीक है। इसका रैंक है 18,869, 78,879। जनरल फीमेल में ये भी आती हैं। इनका ट्रांसफ़र पटना फर्स्ट चॉइस हो गया। इसी तरीके से विभा कुमारी हैं, इनका 23,787 रैंक है, जनरल की फीमेल है ये, और इनको भी पहला चॉइस पटना दिया गया है। अब ये बताइए कि ये जो गुड्डी कुमारी हैं, इसका क्या दोष है। एक तो रिजर्वेशन कैटेगरी SC में आती थी, पढ़ने में तेज थी, ये जनरल में ज़्यादा नंबर रहने के कारण इनका जनरल में चयन हुआ और 16,562 रैंक लाई, लेकिन इनको पहला चॉइस आप नहीं दिए। और इनसे कम नंबर लाने वाले को, कम रैंक वाले को जो है सो 18,879 वाले को भी आपने दिया है, 23,787 वाले को पटना दे दिया, और इनको आपने पटना नहीं दिया। क्या ये दोनों विकलांग है? क्या ये दोनों किस रिजर्वेशन कैटेगरी में आती है ये महिला? विकलांग होगी या नहीं तो स्वतंत्रता सेनानी होगी, तभी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन आपके उस नोटिफिकेशन में कहीं इसकी उद्धृत नहीं है कि ये। अब जरा इसको देखिए, ये तो और लाजवाब है। ये है निपुर कुमारी, निपुर हैं ये,
इनका कुल रैंक जो है सो 10,977 है। इनको आप जो है सो भोजपुर दिए, ठीक है, थर्ड चॉइस इनको दिए, जो भी हो इसका। और उसके बाद आप जो है कुमारी नीलम है, इनका रैंक है आपको 17,000, इनका जो रैंक है वो है आपको 12,059, इनको आप पटना दिए हैं। इसी तरीके से रूही कुमारी हैं, इनका रैंक है 12,734, इनको आपने पटना दिया है। उसी तरह से राजमणि कुमारी है, उनका रैंक 18,879 है, इनको आपने पटना दिया है पहला चॉइस। उसी तरीके से विभा कुमारी हैं, 23,787 है, और इनको आपने पटना चॉइस दिया है। ये सारे को आपने पटना चॉइस दिया है। और ये सिर्फ 6 नाम ही नहीं है, ऐसे कम से कम हजारों नाम हैं जिनको आप मेरिट के अनुसार उनको स्थान नहीं दिया है। ये नहीं है कि आप जनरल में भी जो है मतलब SC ST या बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी वाले जो जनरल में गए वो आप उसको जनरल ट्रीट किए, लेकिन जनरल जब ट्रीट किए तो वो जनरल में जो रैंकिंग में है उसके अनुसार उसको चॉइस मिलना चाहिए ना, उसको आपने चॉइस नहीं दिया है। और ये सारी शिकायत साहिला जी के पास पहुंच चुकी है। साहिला खुद हैरान है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। वो खुद कहती है कि देखिए ये बात तो हमें मालूम है कि इस पूरे प्रोसेस में साहिला कहीं नहीं है, सिर्फ वो दस्तखत की है, इसलिए वो अचंभित। आपने जांच का आदेश किया है, दीपक कुमार सिंह जांच कर रहे हैं, लेकिन अब जब एक जगह से ये बातें सामने आ गई हैं तो फिर जांच पटना का ही क्यों होगा? पूरे बिहार का जांच करवा लीजिए कि किस तरीके का आवंटन हुआ है। और इसी तरीके की बड़ी गलतियां नहीं कहिए, बड़े स्तर पर खेल शिक्षकों के अभी जो आपने जिला आवंटन किया है उसमें भी हुआ है। उसमें यूपी वाले को खास ख्याल रखा गया है। यूपी वाला का किस आधार पर आपने ट्रांसफर किया है कि कौन सा परिवार का आदमी उसका बीमार था, कौन सी उसकी पत्नी बीमार थी, कौन सा म्यूचुअल ट्रांसफर आपने किया है जो यूपी वाले को तमाम बॉर्डर इलाके में आपने उसकी पोस्टिंग कर दी है, जरा ये बताइए। और जो उस बॉर्डर इलाके का रहने वाला जो स्टूडेंट है जो बाहर नौकरी कर रहा है, मतलब जिला से बाहर कर रहा है, उसको आप कैसे संतुष्टि दिए? उसको वो कैसे वहाँ जाएगा नौकरी करने के लिए? तो यूपी का प्रेम पीछे कौन है? और इसी तरीके से प्रधान शिक्षक के मामले में किसका प्रेम उजागर हो गया, ये देखने वाली बात। कौन है, किसका प्रेम ये उजागर हुआ कि मेरिट वाले को नज़रअंदाज कर रहे हैं और पटना पोस्टिंग में इस स्तर पर खेल हुआ है? ये कौन है? आखिर इसके पीछे कौन लोग खड़े हैं? पटना के पोस्टिंग से तो साफ साबित हो रहा है ना कि VVIP का कल्चर चला है पटना में। तो ये जांच थोड़ी पारदर्शिता के साथ, और हमारे मैंने जो भी सवाल खड़े किए हैं जरा उस सवालों के सहारे चीज़ों को जांच करिए। सिद्धार्थ जी, अल्टीमेटली बदनामी आप ही की होगी, चाहे जो भी जिसने भी ये खेल किया होगा, बदनामी आपकी होगी। इसलिए इस पूरे मुद्दे को जरा गंभीरता से देखिए।